Hello, my dear student. You are most welcome today in this my virtual class, in this my online class, belonging all the student class 12 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 12 English prose chapter 4 The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. Dear student, in my previous online class you have read about this chapter's whole summary. प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 4 दैट वे चैप्टर 4 उस तरह से तो चैप्टर 4 है, लेकिन चूँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस सेशन के लिए सेशन 2020-21 के लिए आपके सिलेबस को 30% स्टक किया है, 30% सिलेबस आपका डिडक्ट कर दिया है, 30% सिलेबस आपका कट कर दिया गया है इस कोरोना डिजीज़ महामारी के दृष्टिगत. तो आपके बुक का चैप्टर 4 है, लेकिन आपके लिए यह चैप्टर 3 होगा, द होमकमिंग, रिटन बाय आर्यन टैगोर. डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने पूरे चैप्टर की समरी आप लोगों ने देखा, पूरे चैप्टर का सारांश, पूरे चैप्टर का मतलब आप लोगों को पिछले ऑनलाइन क्लास में बता दिया गया था. अब आइए हम लोग पैरा बाई पैरा, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ एक्सप्लेन समझते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज. फटिक चक्रवर्ती एक लड़के का नाम है. वाज रिंग लीडर, लीडर जिसे अगुआ कहा जाता है, सरदार कहा जाता है. एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, द होल बॉयज. फटिक चक्रवर्ती वाज द लीडर ऑफ ऑल द बॉयज बिलोंगिंग द विलेज. फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज. फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का क्या था? सरदार था, अगुआ था. ए न्यू मिस्चीफ, मिस्चीफ नाटी वर्क, शरारती कार्य. गॉट इनटू हिज हेड, दिमाग में आना. ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी, उसके दिमाग में एक नया शरारत उपजा. देयर वाज ए हेवी लॉग, लॉग अ ह्यूज वुडन थिंग, जिसे लट्ठा कहा जाता है, लाइंग ऑन द मड फ्लैट, कीचड़ में, ऑफ द रिवर, वेटिंग टू बी शेप्ड, शेप्ड फॉर्म, आकार, इनटू ए मास्ट, एक मस्तूल होता है, फॉर ए बोट, एक नाव का. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा नदी के किनारे कीचड़ पर नाव के लिए मस्तूल बनने का इंतजार कर रहा था. What is mast? मस्तूल आप किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए कि जब सेलर, नाविक अपने नावों को नदी से तैराते हुए ले आता है, तो नदी के किनारे अपनी नौका को उसी लट्ठे में बांधता है ताकि नाव इधर उधर न जाए, तो उसी को मास्ट कहा जाता है, उसी को मस्तूल कहा जाता है. ही डिसाइडेड फर्म, डिटरमाइंड, निश्चय किया. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away.
उसने तय किया कि सब मिलकर लकड़ी के लट्ठे को एक साथ धक्का देकर उस लट्ठे को उसकी जगह से हिला देंगे, उसकी जगह से इधर उधर कर देंगे। द ओनर मास्टर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री। देखिए, उस लट्ठे का मालिक, उस पल्ले का मालिक नाराज होगा। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्य में भी पड़ेगा, हैरान हो जाएगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और विचार किया कि हम लोगों को इसका बहुत आनंद आएगा। देखिए, पल्ले का मालिक हैरान और नाराज होगा, और विचार किया ऐसा क्योंकि हम लोगों को इस कार्य में बहुत मज़ा आएगा। एवरीवन सेकंडेड माने एक्सेप्टेड द प्रपोजल, सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एंड इट वाज कैरीड ऑन एनीमाउसली। ये अनएनीमाउसली का मतलब क्या होता है? पूरा करना। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। एंड इट वाज कैरीड अनएनीमाउसली, और सब ने मिलकर इस कार्य को पूरा भी किया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा फर्स्ट पैराग्राफ। आइए सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बेगिन, लेकिन जैसे ही आनंद प्राप्त होने वाला था, जैसे ही आनंद की शुरुआत होने वाली थी, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, तो माखन जो कि फटिक का छोटा भाई था, सांटेड अप, देखिए सॉरी सांटर्ड अप का मतलब होता है कम स्लोली, धीरे धीरे आना। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बेगिन, लेकिन जैसे ही आनंद शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर सांटर्ड अप, तो माखन फटिक का छोटा भाई धीरे से चलते हुए आया। एंड सैट ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी को कुछ कहे, लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वेयर पजिल्ड फॉर ए मोमेंट। देखिए, द बॉयज, वे लड़के, देखिए, द बॉयज वेयर पजिल्ड फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण तक के लिए वे बच्चे पजिल्ड यानी परेशान हो गए। ही वॉज पुश्ड रैदर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज। देखिए, एक लड़के ने डरते हुए उसे धक्का दे दिया। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उससे उस पर से उठने के लिए कहा। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन उठने के लिए कहा, लेकिन उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games। देखिए, वह खेल की निरर्थकता पर ध्यान देने वाले युवा दार्शनिक की तरह दिखाई दिया। He appeared like a young philosopher, वह युवा दार्शनिक की तरह दिखाई दिया। Meditating on the futility of games, खेल की निरर्थकता पर। फिर से देखिए, He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games, वह खेल की निरर्थकता पर ध्यान देने वाले युवा दार्शनिक की तरह दिखाई दिया।
फटिक वाज फ्यूरियस। फटिक वाज था, फ्यूरियस माने क्रोधित। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक गुस्से में था और चिल्लाया, माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक क्रोधित था, नाराज दिखाई दिया। माखन, ही क्राइड, और वह क्रोधित होकर चिल्लाया, क्या? माखन। इफ यू डू नॉट गेट डाउन दिस मिनट आई शैल थ्रैश यू। क्या चिल्लाया? कि माखन, अगर तुम नीचे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पीटूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन केवल एक आरामदायक स्थिति में और बैठ गया, खिसक गया थोड़ा सा, और सही से खिसक गया। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन केवल एक आरामदायक स्थिति में खिसका। तो यह रहा सेकंड पैराग्राफ। कम टू थर्ड पैराग्राफ। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप प्रिजर्व, बनाए रखना, हिज रीगल डिग्निटी, शाही वर्चस्व, बिफोर द पब्लिक, लोगों के सामने, इट वाज क्लियर ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, उसे अपनी धमकी पर बने रहना। नाउ, अब, इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब अगर फटिक को लोगों के सामने अपनी राजशाही इज्जत बनाए रखनी थी, तो इट वाज क्लियर ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो उसे अपना डर भी बनाए रखना जरूरी था। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब अगर फटिक को लोगों के सामने अपनी राजशाही इज्जत बनाए रखनी थी, तो इट वाज क्लियर ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो निश्चित रूप से उसे अपना डर भी बनाए रखना जरूरी था। But his courage failed him at the crisis. But his courage failed him at the crisis. लेकिन संकट के समय उसकी हिम्मत विफल हो गई, विफल रह गई। His fertile brain, देखिए fertile, तीव्र, ब्रेन, बुद्धि, however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement. हालांकि उसकी तीव्र बुद्धि ने जल्द ही एक नई चाल सोच ली। देखिए, बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के समय उसकी हिम्मत विफल हो गई। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउ एवर रैपिडली सीड अपॉन ए न्यू मैन ओवर, हालांकि उसकी तीव्र बुद्धि ने जल्द ही एक नई चाल सोच ली। Which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement, जिससे उसके भाई को परेशानी होगी और उसके प्रशंसकों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एम्यूजमेंट, मज़ा आएगा। He gave the word of command to rule the log, देखिए, He gave the word of command, आदेशित करना, to rule, लुढ़का देना, the log, लट्ठे। He gave the word of command to rule the log, उसने आदेश दिया कि लट्ठे को लुढ़का दिया जाए। एंड माखन ओवर टुगेदर, और माखन के साथ साथ, देखिए, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रूल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर,
उसने आदेश दिया कि पल्ले और माखन को यानी लट्ठे और माखन को एक साथ ही धक्का दे दिया जाए, धक्का दे दो। अपने साथियों से कहा। माखन हर्ड द आर्डर, कि माखन हर्ड सुना द आर्डर आदेश को। माखन हर्ड द आर्डर, माखन आदेश को सुना एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और सम्मान की बात समझकर उसी पर बैठा रहा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट वेयर वाज पेरिल इन इट। माखन ने आदेश को सुना और सम्मान की बात समझकर बैठ गया, मगर उसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया उन लोगों की तरह जो अन्य मामलों में प्रसिद्धि पाने का प्रयास करते हैं, उसमें खतरा भी होता है। देयर वाज पेरिल इन इट, उसमें खतरा भी होता है। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज, लेकिन उसने इस तथ्य को अनसुना कर दिया। हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, उन लोगों की तरह जो अन्य मामले में प्रसिद्धि पाने का प्रयास करते हैं। दैट देयर वाज पेरिल इन इट, और इसमें खतरा भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा थर्ड पैराग्राफ। I hope you will be understand the whole explanation, and if you may find any botheration then please contact me. Thank you.